Hi everyone, welcome back to Shining Classes. First of all, good morning, good afternoon, good evening to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं. फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, सारी चीज़ें रिवीजन की है, सीरीज़ आप लोग के पास ऑलरेडी है. आप लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी है, मैंने भी बहुत कुछ बताया है. अब आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत वक्त नहीं है आप लोगों का, पेपर है. जो पढ़ा है वहीं पे टिके रहिए और बहुत नई नई चीज़ों में मत फंसिए, पर आएगा नहीं, फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा. चलिए कर लेते हैं. लास्ट में यहाँ पे थोड़ा पवन के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपके लिए इनके दिक्कत ना हो. इंग्लिश और मैथ में ही ज़्यादा दिक्कत है, बाकी तो सब इजी है, कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी. यही दो है जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने खूब ढेर सारी चीज़ें आपके लिए करवाई है. मैथ भी मैंने शुरू से पूरी क्लास ली है, सब कुछ पढ़ाया है. सिर्फ टैली चिन्ह को और सर्वांग समता के जो टॉपिक्स है वो थोड़े से नहीं, क्योंकि सर्वांग समता का भी टॉपिक बहुत ईजी है, उसके क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, मिल नहीं है. और सीरीज़ में जो दिए हैं, किसी भी बच्चे ने प्रॉपर सीरीज़ नहीं सेंड की हुई है उस क्वेश्चंस को, बीच में जो क्वेश्चंस किए मैं ऐसे नहीं करवा पाऊंगी. तो ये आपको ध्यान रखना होगा, मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा था. फिलहाल बहुत ईजी है, टैली चिन्ह का भी प्रश्न बहुत ईजी है, बाकी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस करवाए हैं. तो मैथ में जितनी चीज़ें हैं लगभग मैंने करवाई है, तो आप लोग क्लास को देखिए तो वहाँ से वो चीज़ काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी. चलिए यहाँ पर लास्ट में पवन के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये पवन के क्वेश्चंस है जो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं. तो सारे जितने ऑब्जेक्टिव दिए वो एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में पूरे आपको मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ. तो आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में. जितने फ्रेंड्स आए हैं प्रॉपर तरीके से कि आपका कितना तैयार है, आपने कितना तैयार किया है लास्ट टर्म में. देखिए ये पवन की सीरीज है. पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं एक एक दिखाऊंगी, आपको रिप्लाई करना है. ये 2017 का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है. पूछा जा रहा है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड. हमने बाइलिंगुअल मेथड को आपको मैराथन क्लास में पढ़ाया और सब कुछ डिटेल में बताया था. बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा. दिया है आपको, चारों ऑप्शन दिया है बाइलिंगुअल मेथड के बारे में. H.E. पालमार है, डॉक्टर वेस्ट है, प्रोफेसर C.J. डॉटसन है और जसपर्सन है. तो यहाँ पर हम सभी को मालूम है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है. इसका एक ही ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है, वो आपका सी ऑप्शन क्लियर है. आप सभी को बहुत अच्छे से ये बात पता है, और ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो जाए तो शायद आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि आपका ईजिली वे में हो जाएगा. नेक्स्ट आइए देखते हैं, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू. ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है. न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट से रिलेटेड है, H.E. पालमार से रिलेटेड है, प्रोफेसर C.J. डॉटसन से रिलेटेड है और ओ जसपर्सन से रिलेटेड है. जो न्यू मेथड है वो किससे रिलेटेड है, किससे इंटरकनेक्टेड है, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा. क्विक रिप्लाई करते हुए मुझे बताइए कि क्या सही है. न्यू मेथड किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड, किससे संबंधित है. एक ऑप्शन सही है और डॉक्टर वेस्ट से रिलेटेड है. तो दूसरे में ए ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ. जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो किस पे फोर्स करता है, किस पे डेडिकेशन रखता है, किस पे फोकस रहता है. उसका राइटिंग पे रहता है, रीडिंग पे रहता है, प्लेइंग पे रहता है कि नन पे रहता है. तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बाइलिंगुअल जो भाषा थी, जो हमारी कह सकते हैं कि मदर टंग थी, उन पे काम करने का ज़्यादा फोर्स करता है. तो ये चीज़ पढ़ने में आती है, तो रीडिंग यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा. इसी के साथ आगे बढ़िए. नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट मेथड का जो टर्म है वो कब आया था. 1990 में, 1991 में, 1801 में, 1910 में. ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया ये 1901 में है. फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत कम उम्मीद है कि ये आपसे पूछा जाएगा. आगे बढ़िए. द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर. जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो क्या है, एक वन वे का अप्रोच होता है जहाँ पर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, ए बी दोनों होता है, नन. एक कम्युनिकेटिव अप्रोच कैसा होता है, यहाँ पर क्या कहेंगे, जहाँ पर आप कुछ कम्युनिकेटिव तरीके से कर पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, बच्चों कम्युनिकेट करना सिखा पा रहे हैं. तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या होता है बता सकते हैं. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है. क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन भी आप किसी के साथ करेंगे, तो ये वन वे अप्रोच तो हो ही नहीं सकता. इसको करने के लिए दो लोग ज़रूर होंगे. तो यहाँ पर होगा जो सीखने वाला रहेगा वो भी रहेगा, जो बताने वाला है वो भी, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होगा. नेक्स्ट आइए, विच वन इज़ नॉट द सिंपल विजुअल एड. कौन इसमें एक ऐसा है जो विजुअल एड में नहीं है. ब्लैक बोर्ड नहीं है, बुक्स नहीं है, चॉक बोर्ड नहीं है, रेडियो नहीं है. तो ब्लैक बोर्ड में दिखता है, बुक्स में दिखता है, चॉक बोर्ड में दिखता है. रेडियो यहाँ पर जो ये एक दिया गया है ये सुनाई सिर्फ देता है. ध्यान रखिएगा, डी नहीं है. नेक्स्ट है ये हु विल इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड. ये बार बार रिपीट होता है, बहुत ही फेवरेट है, इस बार भी आ जाए तो बढ़िया आपको एक नंबर मिल जाएगा. और प्रोफेसर C.J. डॉटसन इसका भी राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है. इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, दिया है मेथड अप्रोच ऑफ अ टीचिंग इंग्लिश इन. मतलब इंग्लिश को जो पढ़ाने का टारगेट है उसमें जो मेथड से अप्रोच है वो क्या क्या है.
एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ऑल ऑफ देम है। क्या सही होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑल ऑफ देम होगा, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को भी यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच को भी फाइंड करते हैं और डायरेक्ट मेथड को भी यहाँ पर अपनाया जाता है। आगे बढ़िए, 9th क्वेश्चन, ये पवन की सीरीज से है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? कौन सा इसमें एक वाइल्ड एनिमल है? बताइए। डॉग है, कैट है, फॉक्स है। कौन सा इसमें एक ऐसा है जो जंगली जानवर है? तो यहाँ पर ये जो लोमड़ी है यही है, बाकी ये दोनों तो पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में आएंगे। आगे बढ़िए, चूज द नेम ऑफ बर्ड। आपको एक बच्ची का नाम बताना है। डियर है, लॉयन है, कार है, क्रो है, तो क्रो है। ये बेसिक है, इतना बेसिक नहीं आएगा, सिर्फ सीरीज में दिया है। नेक्स्ट देखिए, चूज द नेम ऑफ द प्लांट। आपको एक प्लांट का नाम बताना है। टर्निप है, संडो है और संड्यू है और लिली है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन है, ये प्लांट होता है, ये दोनों प्लांट नहीं होते, क्योंकि शायद लिली वगैरह जो होते हैं फ्लावर्स में आते हैं और वो मतलब क्रीपर वाले होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इतने इजी नहीं आएंगे, इसमें दिए हैं बस राइट नंबर 93 वर्ड। 93 को आपको लिखना है, तो यही वाला सही है, बाकी आपका गलत है। बहुत आसान है। आगे बढ़िए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट द पोएट। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? ये पोएम है। हु इज से अबाउट दिस पोएम? तो मैक्स मुलर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा, पी.वी. शेले ने कहा, जॉन कीट ने कहा है। इसका जो राइट आंसर है ये जॉन कीट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एकदम श्योर नहीं है, क्योंकि आया नहीं है तो नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोइट्री का एम क्या होता है? ये क्वेश्चन अच्छा ये आ सकता है। जो पोइट्री हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को, उसका एम क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? टू ट्रेन द इमोशन, के इमोशन को ट्रेन करना। टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस, उनमें एस्थेटिक सेंस मतलब आदर्शवादी चीज़ों को डेवलप करवाना और लाइफ को बेटर समझने में हेल्प करना। ऑल ऑफ दीज। तो एक कविता जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उसके यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ डे ऑफ द वीक। जो फोर्थ डे होता है वीक का, उसको क्या कहा था? वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे और सैटरडे। फोर्थ डे आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पे थर्सडे का ये लोग संडे से काउंट करेंगे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका आएगा। तो यहाँ पर क्या सही होगा? आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संडे से वीक गिना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन। किसके किसके बीच में होता है? तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन। 16 का रिप्लाई करिए, क्या होगा? अच्छा प्रश्न फिलहाल है। 16 में क्या होगा? तो हम सही जानते हैं कि मिनिमम यहाँ पर 2 होगा, बाकी तो मैक्सिमम तो बहुत होगा, बट मिनिमम की बात करते हैं तो 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, नहीं तो बातचीत आप किससे करेंगे? हवाओं से। आगे बढ़िए, द अल्फ़ाबेटिक, इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स। एम मीन्स यहाँ पर क्या है? बैट है, मंकी है, कार है, स्क्रीम है। तो एम, ये बहुत बेसिक है फ्रेंड, इतना बेसिक नहीं आने वाला, बच्चों की चीज़ें हैं। चलो, स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो निक नेम है वो बता दो क्या है? क्या वो राइटिंग अप्रोच है? क्या वो राइमिंग अप्रोच है? क्या वो ओरल अप्रोच है? नॉन ऑफ दीज। हम स्ट्रक्चरल अप्रोच को और किस नाम से जानते हैं या कहते हैं? जैसे एक चीज़ें 2-3 नाम होते हैं वैसे, तो ध्यान रखना इसका एक ही ऑप्शन है, वो यहाँ पर क्या होगा बताइए? स्ट्रक्चरल अप्रोच को और हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? ओरल अप्रोच। आगे बढ़िए, हाउ मेनी वोबल्स A to Z, 5 वोबल्स। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? हमको सभी को पता है 21 कॉन्सोनेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी काइंड ऑफ डिग्री। कितने प्रकार की डिग्री होती है? ये भी बहुत बेसिक है, सिंपल है। कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी जानते हैं 3 प्रकार की, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। आगे बढ़िए, हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस है? कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, 4, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ऐसे करके 3, 4, 5 हैं। इनके नेम थोड़ा याद कर लेना, वैसे 5 एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मुझे ऑप्शन थोड़े गलत लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि टाइप ऑफ सेंटेंस में जो आप देख सकते हो वो आपको 6 कितने होंगे? 6 के नाम कैसे हो सकते हैं? वैसे ज़्यादा भी होते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव एक होता है, इम्परेटिव एक होता है, डिक्लेरेटिव एक होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, ये इतने सारे प्रकार के सेंटेंस के टाइप्स में आ जाते हैं। वैसे मेनली 4 ही 5 लिए जाते हैं, 5 का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, फिर 6 ही टिक कर देना।
चलो आगे चलो। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल इन ग्रामर, कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं ग्रामर में। तो ए एंड द ये हमारे आर्टिकल होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3, ठीक है। हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जेंडर हमारे यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे आपके जेंडर भी 3 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ पर 5 और 11 ऐसे ऑप्शन दे दिए गए हैं जो कि गलत हैं। 5 कैसे होते हैं? 3 ही तो होते हैं। आगे बढ़िए। सैंडविच में क्या साइलेंट है? डी साइलेंट होता है, ठीक है, डी साइलेंट होता है। आगे बढ़िए। उसके बाद साइकोथेरेपी में क्या है? तो यहाँ पर पी साइलेंट है, ठीक है, क्या साइलेंट है? पी साइलेंट है। आगे बढ़िए। गाइड में क्या साइलेंट है? गाइड में क्या साइलेंट है? गाइड जो सेंटेंस दिया गया इसमें वर्ड दिया गया उसमें क्या? यू साइलेंट है, ठीक है। आगे चलो। नेक्स्ट देखो, काइंड ऑफ टीचिंग एड, पढ़ाने लिखाने में जो टीलम यूज़ होता है उसमें क्या क्या है? ऑडियो विजुअल है, ऑडियो एड्स है, विजुअल एड, ऑल ऑफ देम है। तो पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम वगैरह चलता है स्कूल में, जो भी चीज़ें होती हैं उनमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ किया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर, जो टीचिंग ग्रामर का एम होता है वो क्या होता है? टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के प्रति आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, साइंटिफिक एटीट्यूड लाना और एक पैटर्न ऑफ लैंग्वेज को करेक्ट करना, ऑल ऑफ दीज। तो 30 में यहाँ पर ध्यान रखना डी ऑप्शन करेक्ट है। हम 30 प्रश्न पे हैं, बहुत बेसिक बहुत सिंपल है, जो भी दिया गया है यहाँ पर हम देख ले रहे हैं। अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब, एक अच्छा लेसन प्लान जो होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? आपकी एक टीचिंग की जो पॉइंटिंग लिस्ट होती है उसको, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को, और परफॉर्म बाय द टीचिंग शेड्यूल, जो भी आपने कार्यक्रम वगैरह करवाए हैं कैसे क्या शेड्यूलिंग की है वो। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन है, जो कि बहुत अच्छा ये प्रश्न आ सकता है, सिलेबस में दिया गया है। आगे बढ़े, चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आपके लास्ट टाइम में मैं करवा दे रही हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 है, लिखने वाले कई सारे प्रैक्टिस कराए, बहुत कुछ करवाया है, तो हेल्प आपकी करेगा, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम टाइम में जितना हो पाएगा कर ही रहे हैं, करेंगे ही। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ, एक एक चीज़ यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कट सी गई है, साइंस ऑफ साउंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? रीडिंग होगा, स्पेलिंग होगा, राइटिंग होगा, फोनेटिक्स होगा। बताइए क्या होगा? साइंस ऑफ साउंड किसको कहा जाता है? और ये आप लोग को बता देती हूँ, 2015 पूछा गया क्वेश्चन, तो राइट आंसर डी है, फोनेटिक्स, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही है, 15 में आया है, 15 के प्रश्न है, रिपीट होने की चांसेस तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बहुत पीछे का है। फिलहाल जो भी ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव केस? आई, मी, यू, माइन, पॉजिटिव केस में इसमें से कौन सा है? ये भी 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो माइन दिया है ये आपका पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। जो ये माइन दिया है ये आपका पॉजिटिव टर्म है। नेक्स्ट देखिए, नैट में क्या साइलेंट है? बताइए 34 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन है, ये जो जी है वही साइलेंट है। ये भी आपके पेपर 2015 का सेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच किससे रिलेटेड है? आपके वर्ड पैटर्न से, आपके सेंटेंस पैटर्न, आपके लेटर पैटर्न से, आपके ए और बी से। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो किससे इंटरकनेक्टेड होता है, किससे रिलेटेड है? ध्यान रखिएगा आपके सी ऑप्शन, मतलब बोथ ए और बी से इंटर रिलेटेड है। आगे देखिए, फ्राइडे इज़ द डे ऑफ द वीक, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इतना इजी नहीं आने वाला फ्रेंड्स, ठीक है। पवन ने काफ़ी इजी, 6th डे है, ये बहुत इजी प्रश्न दिया है। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल, फिर रिपीट हुआ है, डॉटसन ने दिया है, और ये आपके 2016 में पूछा गया प्रश्न, 17 में भी आया, 16 में भी आया, इस बार भी आ जाए और अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पॉजिटिव केस? हुम है, हुज है, हु है और आई है। ये 16 में पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव केस? ये प्रोनाउंस के हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हुज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ लेटर ऑफ द विसल्स में ये जो सीटी होती है उसमें साइलेंट है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो साइलेंट है? 39 में क्या होगा? बताइए फटाफट। तो यहाँ पर ध्यान रखिए एच और टी जो है वो साइलेंट है, बाकी सब ओपन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है। चूज है, चूजी है, चूजर है, चूजली है। तो 40 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर चूजी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर एडवर्ब पूछता तो ये वाला होता, चूजली होता, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक सही स्पेल्ड वर्ड। मंडे MUNDAY गलत है, TUESDY सैटरडे गलत है, WEDNESDAY। 41 में क्या होगा? तो 41 का एक ही ऑप्शन आपका सही, TUESDAY, ये भी गलत है, यही सही है वेडनेसडे।
आगे बढ़िए, बाइलिंगुअल मेथड फिर आ गया, कितना बाइलिंगुअल पूछते हैं यार ये लोग। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, अब आप में भी दे रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये डॉटसन वाला ही क्लियर होगा। इसी के साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको एक सही आर्टिकल पढ़ना है। ये भी आपके 16 में पूछा गया है। वी डिसाइड टू स्टे होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन, अ होटल, एन होटल, द होटल, सम होटल। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा प्रश्न कई बार आप लोगों को करवाया है, तो एक ही ऑप्शन सही है, यहाँ पर द होटल होगा। क्या होगा, होटल्स के आगे द लगाते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब, आपको एक अच्छा वर्ब चूज करना है। ये 16 में पूछा गया प्रश्न है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड, वॉज पनिश्ड, इज पनिश्ड, वर पनिश्ड और आर पनिश्ड। इंग्लिश के पेपर मैंने सारे करवाए हैं। तो बताइए यहाँ पर 45 में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बेसिक है, सिंपल है, वॉज पनिश्ड। ठीक है, क्या होगा, वॉज पनिश्ड। आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, एक सही स्पेल्ड वर्ड बना। स्पेल्ड वर्ड का भी एक दो क्लास लिया, पीडीएफ भी कई सारा दिया था। तो यहाँ पर जो सही है GRAMMAR होता है, तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, ये 17 में पूछा गया प्रश्न है कि आपको सही प्रिपोजिशन को चूज करना। आई केम हिज रिक्वेस्ट, मैं उसकी रिक्वेस्ट पर आया। ऑन हिज रिक्वेस्ट, ऑफ हिज रिक्वेस्ट, एट हिज रिक्वेस्ट, बाई हिज रिक्वेस्ट। 47 में क्या होगा, एक ही ऑप्शन है, एट हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पर यहाँ आया। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको आर्टिकल भरना है। 17 का प्रश्न है, ही बिकम अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट मैन, द ग्रेट मैन, एंड ग्रेट मैन, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ही बिकम अ ग्रेट मैन। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, ये भी 17 में पूछा गया प्रश्न है। अरेंज करना है आपको। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ। ठीक है, आपको इस तरह के एक ये प्रश्न एक ही है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर इसका मैन इज टुडे। ठीक है, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर। ठीक है, मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर, आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। सिंपल एंड ईजी। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी पवन की जो सीरीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 49 क्वेश्चन दिया था, मतलब 50 टोटल प्रश्न दिया है। तो मैंने आपको 1 बाय 1 करके सारे के सारे करवा दिए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हो गए। होपफुली आपकी पवन की सीरीज़ का भी आपने देख लिया आपके एग्जाम के हाल ही में। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।